बच्चों नमस्कार। आज मैं आपको अपठित काव्यांश और अपठित गद्यांश के बारे में उदाहरण सहित बताना चाहता हूँ। सबसे पहले अपठित क्या होता है? अपठित का मतलब है जो पढ़ा नहीं गया, यानी कि जो पुस्तक में दिया नहीं जाता है। तो ऐसे ना दिए गए काव्यांशों में से या गद्यांशों में से जब प्रश्न पूछे जाते हैं तो उसको हम कहते हैं अपठित काव्यांश और अपठित गद्यांश। तो आइए हम शुरू करते हैं सबसे पहले अपठित काव्यांश के बारे में। अपठित काव्यांश, इसके बारे में विस्तार से मैंने बताया है, इसको आप ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। सबसे पहले इंपॉर्टेंट अपठित काव्यांश का सामान्य अर्थ है काव्य या कविता का ऐसा अंश जो पाठ्य पुस्तक में से नहीं दिया जाता, बल्कि इस अंश को कहीं से भी किसी भी कविता में से दिया जाता। इसीलिए इस अपठित काव्यांश को ध्यान से पढ़ना और समझना चाहिए। इस काव्यांश में कवि क्या कहना चाहता है, इस काव्यांश का भाव क्या है, इस काव्यांश का अर्थ क्या निकल रहा है, इसमें छुपे हुए प्रतीकात्मक अर्थ क्या है, शब्दों के व्याकरण सम्मत अर्थ क्या है और उसका शीर्षक क्या हो सकता है, और काव्यांश के काव्य सौंदर्य आदि को अच्छी तरह से समझना चाहिए। इन सब का ध्यान रखते हुए नीचे दिए गए प्रश्नों को पढ़कर एक या दो वाक्यों में अपने शब्दों में आपको उत्तर देना चाहिए। अभी हम एक कविता की 4 पंक्तियां हैं जो कहीं से भी ली जाती है, लेकिन आपकी पाठ्य पुस्तक में नहीं होती। उदाहरण के लिए आप बता रहा हूं, कविता का नाम है गगन का चांद। अब देखिए काव्य पंक्तियां, ये 4 काव्य पंक्तियां दी गई है, इसे मैं पढ़ रहा हूं और पढ़ने के बाद इसी पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं, उसके आपको उत्तर देना। रात यूं कहने लगा मुझसे गगन का चांद, आदमी भी क्या अनोखा जीव होता है, उलझने अपनी बनाकर आप ही फंसता है, और फिर बेचैन हो जगता ना सो। रिपीट कर रहा हूं, देखिए। रात यूं कहने लगा मुझसे गगन का चांद, आदमी भी क्या अनोखा जीव होता है, उलझने अपनी बनाकर आप ही फंसता है, और फिर बेचैन हो जगता ना सो। इस पर आधारित अभी प्रश्न पूछे जाएंगे, इस तरह से देखिएगा। प्रश्न नंबर 1, कविता का शीर्षक देना है। प्रश्न लिखा है उचित शीर्षक दीजिएगा। कविता के आधार पर, काव्य के अंश के आधार पर आपको शीर्षक का चयन करना है। शीर्षक इस तरह हो सकता है गगन का चांद या फिर चांद और कवि। दूसरा प्रश्न, चांद ने किसे अनोखा जीव कहा है? चांद ने आदमी को अनोखा जीव कहा है। प्रश्न नंबर 3, आदमी अपने लिए क्या बनाता है? उत्तर, आदमी अपने लिए उलझने बनाता है। प्रश्न नंबर 4, मनुष्य बेचैन होकर क्या करता है? मनुष्य बेचैन होकर ना जगता है और ना सोता है। प्रश्न नंबर 5, गगन का चांद किसे संबोधित कर रहा है? गगन का चांद कवि को संबोधित कर रहा है। एक और उदाहरण आपको मैं देना चाहता हूं, और कविता का नाम है हिमालय की झील। हिमालय की झील, ये 4 पंक्तियां हैं, देखिएगा ध्यान से। तुंग हिमालय के कंधों पर छोटी बड़ी कई झीलें हैं, उनके श्यामल नील सलीम में समतल देशों से आ आकर पावस की उमस से आकुल तिक्त मधुर विसंतत्व खोजते हंसों को फिरते देखा। प्रश्न नंबर 1, उचित शीर्षक दीजिएगा।
उसका उत्तर होगा हिमालय की झील। प्रश्न नंबर दूसरा है, कवि ने झीलों में किसे देखा? कवि ने झीलों में हंसों को तैरते देखा। प्रश्न नंबर 3, हंस हिमालय की झीलों में क्यों आते हैं? हंस पावस की उमस से व्याकुल होकर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, हंस झीलों में क्या खोजते हैं? हंस झीलों में तिक्त मधु विसर्जन खोजते हैं। तुंग हिमालय के कंधों पर क्या है? तुंग हिमालय के कंधों पर छोटी बड़ी कई झीलें हैं।